वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12th मैथ और एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले जो है सूत्र हम बता चुके हैं और आज जो है कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे आप लोगों को। क्या बताएंगे बाबू? एग्जाम्पल, उदाहरण एक बताएंगे। हाँ, उदाहरण एक बताएंगे। ठीक है, उदाहरण एक में याद रख लीजिएगा कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। सुनिए, आप बता देते हैं बाबू। ई कहता निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। यहां आया है कि प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। अगर खाली आता कि अवकलज ज्ञात कीजिए, सिर्फ आता क्या ज्ञात कीजिए? अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आपका हो जाता डिफरेंशिएशन, डी बाय डी। कहीं कोई दिक्कत? प्रति मतलब होता उल्टा। प्रति अवकलज का मतलब हो गया कि इसका उल्टा। इसका क्या? उल्टा। तो कहने का मतलब हो गया कि आपसे यह पूछ रहा है कि समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समाकलन ज्ञात कीजिए। कहीं कोई दिक्कत? इनका क्या ज्ञात कीजिए बाबू? समाकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है यहां ध्यान दीजिएगा। एक नंबर है कि cos 2x, cos क्या है? 2x। तो सबसे पहले हम एक दो को बताते हैं कि cos 2x का समाकलन क्या होगा। cos 2x का समाकलन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि cos 2x का समाकलन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ई cos, इसको x से मानेंगे। क्या मानेंगे? क्या cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। cos 2x, फिर सुनिए ध्यान से। अगर यहां cos 2x का इसको x मान लेते हैं, cos x का समाकलन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? cos x का समाकलन बताइए क्या होगा? साइन x होता है कि माइनस साइन x होता है? साइन x होता है। तो यहां तो साइन x हो जाएगा और साइन x के जगह पे क्या है? 2x होगा। एक चीज और बताइए, पहले होता जो x के रूम में सटा रहता वह इंटू में होता था, क्या होता था? यहां लेकिन जो x के साथ में सटा रहेगा वह बटे में आ जाएगा, प्लस c। यही बन गया आपका साइन 2x बटे 2। नहीं समझे? क्या समझ में आया? अगर आपसे कोई समाकलन पूछ दे कि रे बाबू cos 3x dx का समाकलन बताइए, तो क्या बनाइएगा? क्या बताइएगा? साइन 3x बटे प्लस, क्या कोई दिक्कत? जो x के साथ सटा रहे वो बटे में आ जाए, जो सटे वो बटे में रहे, जो x के साथ सटे वो बटे में रहे। कहीं कोई दिक्कत? सीन आप फॉर्मूला नहीं न पढ़े हैं क्या? आप लोगों को पता है कि सी कहां से आया? सी क्या है हम पहले बता दिए हैं कि बाबू
एक दिन भी मिस मत कीजिए। समाकलन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं कोई दिक्कत? अब सी कहां से आया? तो सी कॉन्सोनेंट है। क्या है? ई कहता है कि देखिए सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी कहां से आया? फिर से हम बताते हैं। जैसे हम बोले कि समाकलन किसको कहते हैं? समाकलन किसको कहते हैं? सूत्र बताऊंगे। अगर आप क्लास में आए होंगे तो ध्यान से सुनिए, एगो वीडियो इससे पहले हम बता दें। हाँ, जब नहीं आए होंगे तो एक वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो को अच्छा तरह से देख लीजिएगा। देखने में क्या जाता है, क्या मिनट का होगा? 35 या 40 मिनट का लगभग होगा। 35 मिनट का, 35 का मिनट का है वीडियो। एक बार 2 पे स्पीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो वहां विस्तार से बताया गया होगा। और सूत्र भी समझ लीजिएगा कि sin 2x कैसे आया, cos 3x कैसे आया। कहीं कोई दिक्कत? रे बाबू, हाँ, पूरा जितना भी क्लास लिए ना, हाँ, उस सब टोटल का टोटल क्लास जो है YouTube पे मिल जाएगा आपको। जितना भी क्लास हम लिए हैं टोटल का टोटल क्लास कहां पे मिल जाएगा? YouTube पे आपको मिल जाएगा। समझ में आया? अब देखिए सुनिए, अब सी कैसे आया? हम बोले थे कि समाकलन हम किसको कहते हैं? अवकलन का ही उल्टा होता है समाकलन। अवकलन का ही उल्टा क्या होता है? समाकलन। जैसे अवकलन हो जाता है जैसे कि एक डी बाय डी एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है समाकलन? मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, डी बाय डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 का क्या होगा? तो कहिएगा 2ax होगा। इसका तो 0 ही हो जाता है। डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 का क्या होगा? तो कहने का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि सर ये तो तब तो समझे कि 2x डी एक्स का समाकलन ई भी हो सकता है, 2x का समाकलन ई भी हो सकता है, 2x का समाकलन ई भी हो सकता है। तो रे बाबू, तो कहिए कि समाकलन में सर क्या 2x के बराबर में यह लिखेंगे तो कोई गलती करेगा क्या? क्या इसके बदले में यह लिखेंगे तो कोई गलती करेगा क्या? और इसके बदले में यह लिखेंगे तो क्या गलती कोई करेगा क्या? नहीं न करेगा। जब नहीं करेगा तो समझे किसी का 5x स्क्वायर प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई x स्क्वायर प्लस 10 भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 15 भी लिख सकते हैं, 20 में। ये टोटल को सी मान लेते हैं। टोटल को क्या मान लेते हैं? कि कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। कि इस जगह कुछ भी आ जाएगा, अवकलन में कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? 0 हो जाता है। कि यहाँ कॉन्सोनेंट को सी मान लेते हैं। सी के जगह पे जैसे सुनिए, ये निरीक्षण विधि से कहता ज्ञात करने के लिए। किस विधि से? निरीक्षण विधि से। आप समझ सकते हैं कि यह विधि था निरीक्षण विधि। तो कहने के मतलब हमको तो लाना है cos 2x। कहता है कि cos 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए, लेकिन निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए। निरीक्षण विधि का मतलब होगा कि आप अवकलन करते हुए आप इस समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आप सोचिए, ये cos 2x जो आया होगा, cos 2x जो आया होगा, किसका अवकलन cos 2x आया होगा? मतलब cos 2x मतलब किसका अवकलन किए होंगे? डी बाय डी एक्स हुआ होगा, किसका अवकलन होंगे किए होंगे? जो कि cos 2x आया होगा। sin x का हम कहेंगे बाबू कि रे बाबू कि सर sin 2x का किए होंगे। हाँ, sin 2x का किए होंगे तो sin इसको x मानते थे, sin x का cos x, फिर जिसको करते हैं उनका भी अवकलन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व हम cos 2x का मतलब समझते हैं क्या? cos 2x का ना, हम यह निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का? हम यह सोचेंगे कि cos 2x आया होगा तो किसका हम अवकलन किए होंगे? हम कहेंगे कि d बाय डी एक्स
साइन 2x का किए होंगे बाबू, क्या नहीं किए होंगे? तो साइन 2x का साइन, इसको क्या मानते हैं? x। क्या मानते हैं? x। तो बाबू यहां ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x। फिर जिसको x मानते हैं उसका भी करेंगे, फिर 2x का, अब फिर 2x का तो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 2x इन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कहने में साइन 2x का यह होता है, साइन 2x का अवकलन क्या होगा? 2 cos 2x। और हमको तो निकालना है cos 2x का समाकलन। क्या निकालना है बाबू? cos 2x का समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए, इन्हीं का ना निकालना है बाबू। अगर हम 2 cos और 2x का हम समाकलन निकालते हैं तो आप समझिए कि इसका तो यही होगा, इसका क्या होगा? यही होगा कि साइन 2x, ये गुणम है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाग में। तो देखिए cos 2x dx बराबर हो जाएगा साइन 2x बटे 2। कहीं कोई दिक्कत? और बाद में आप सी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या नहीं लगा सकते, यही हो गया समाकलन, यही हो गया। बाद में अगर सी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया? हम यह बोले कि रे बाबू, समाकलन जो होता है अवकलन का ही उल्टा होता है। अवकलन का ही क्या होता है? उल्टा। जो स्टूडेंट सोमवार को नहीं आए थे, वह एक वीडियो इससे पहले बना है, कृपया उसे ध्यान से देख लीजिएगा। मात्र 35 मिनट का वीडियो है। कितना मिनट का? 35 मिनट का वीडियो है। अगर आप 35 मिनट का देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है बाबू कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सुनिएगा, सोचिए। सुनना है बाबू कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। 3x स्क्वायर प्लस 4x2। आप सोचिए कि बाबू ये जो किसका हम अवकलन किए होंगे, मतलब किसका डी बाई डी एक्स किए होंगे, तो ये मेरा जो आया होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x3 आया होगा। किसका हम अवकलन किए होंगे? हम किसका अवकलन किए होंगे तो यह आया होगा। सोचिए तो कि रे बाबू 3x स्क्वायर जो आया होगा किसका हम अवकलन किए होंगे कि 3। देखिए x पर पावर 3, हम कहेंगे कि x पर पावर 3 कि नहीं, कि x पर पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर। अच्छा, ये किए होंगे x पर पावर 4, नहीं किए होंगे। देखिए x पर पावर q, अगर डिफरेंशिएशन किए होंगे x पर पावर q का, क्या हम इसको नहीं लिख सकते 3x स्क्वायर? बोले बाबू, डी बाई डी एक्स, x पर पावर 4 को क्या नहीं लिख सकते 4x3? इसी का ई आया होगा। तो आप बताइए, तो कहने मतलब इसका क्या आया होगा? यही आएगा, नहीं आएगा समाकलन। तो निरीक्षण विधि का मतलब ये कह रहा है कि आप पहले एक बार सोचिए, अवकलन करके तब बताइए। तो कहने का मतलब होगा कि इनके बराबर ई होगा, इनका अवकलन ई होता है, तो इनका समाकलन क्या होगा? ई होगा। न समझे? अगर हम कहेंगे कि रे बाबू 3x स्क्वायर प्लस 4x3 का समाकलन क्या होगा, आप कहिएगा कि x3 प्लस x पर पावर 4 प्लस लास्ट में c दे सकते हैं। क्या कहीं कोई दिक्कत है बाबू? बोलिए। अगर इसका अवकलन ई होता है तो इनका समाकलन क्या होगा? ई। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है
3 नंबर है। 3 नंबर है 1/x। तो तुम लोग सोचो कि dy/dx किनका हम अवकलन किए होंगे तो 1/x आया होगा, किनका हम अवकलन किए होंगे तो 1/x आया होगा। अब सोचिए किनका अवकलन किए होंगे तो 1/x आता है। रे छोटा इसका तो सूत्र ही होता log x, नहीं होता है रे, log x का तो इस सूत्र होता 1/x, होता है कि नहीं होता है? log x का नहीं होता 1/x। तो क्या 1/x का समाकलन आप बता सकते हैं? 1/x का समाकलन बता सकते हैं क्या होगा? log x, log x प्लस c। आप कहिए कि सर इस c क्यों देते हैं, कि रीजन उठता होगा कि सर c तो नहीं, 1/x को हम log x कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सर हम अभी तुरंत बताएं कि रे बाबू कि किसका अवकलन 1/x होता है, यही ना पूछे। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि log x प्लस 5 का अवकलन भी होता है 1/x? सर होता है नहीं होता है? 1/10 का भी अवकलन, कहा कि 10 का तो 0 ये हो जाएगा, 5 का 0 ये हो जाएगा। हम तो कह देंगे कि इसका भी तो सर समा अवकलन होता है 1/x, खाली log x का होता है कि 1/x नहीं होता बाबू। तो रे बाबू यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए तब तो हम कह सकते हैं 1/x के बदले में log x प्लस 5 भी होता है। अगर यहाँ 10 मान लेंगे तो 1/x का अवकलन हो जाएगा log x प्लस 10 भी। तो हम इसी को हम कॉन्सोनेंट को सी मान लेते हैं, यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, तो यह था निरीक्षण विधि के द्वारा। यह किस विधि के द्वारा था? निरीक्षण विधि के द्वारा। उदाहरण 1 का जो सवाल था 1 नंबर, आपको निरीक्षण विधि के द्वारा बताए कि cos 2x ई देख लेना है। अरे बाबू cos 2x ई देख लेना है कि किसका अवकलन होता है, तो sin 2x का। क्या समझ में आया? समाकलन जो है अवकलन का ही उल्टा है। समाकलन क्या है? यह भी याद रखें कि समाकलन का आंसर एक प्रकार का नहीं हो सकता, 2-3 प्रकार का हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत? कल उसमें जो है सूत्र में हम बताए हैं, एक बार बाबू आराम से आप वीडियो देखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, उतार लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब 2 नंबर देखिए। कितना नंबर? 2 नंबर। ये बारिश के वजह से लगता है कि आवाज भी कुछ डिस्टर्ब डालेगा ना। चलिए अच्छा, चलिए 2 नंबर देख लीजिए। हल्ला 2 का 1 नंबर है, इस प्रकार से है x³ - 1/x² dx। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि एगो सूत्र बताते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। x पर पावर n का समाकलन क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं? x पर पावर n + 1/n + 1 प्लस c, यह सूत्र होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि रे बाबू x पर q का समाकलन क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा, बताइए। हाँ, डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है? x 3 जोड़ 1/3 जोड़ 1 प्लस c है। देखिए x पर पावर 4/4। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर सुनिए, अगर डायरेक्ट अगर x पर पावर 5 रहे, सुनिए इधर ध्यान देना है बाबू। बीच में कौन है? जब बताते हुए अगर डिस्टर्ब हो गया हम पकड़ के धो देंगे। नजर जो है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। 1 पर पावर 5 का अगर हम समाकलन पूछे तो क्या बताइएगा? x पर पावर, तो कहने में x पर पावर 6/6। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अरे फिर एक बार पूछ लेते हैं, अगर x पर पावर 7 का समाकलन पूछे, x पर पावर 8/8 प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? चलिए
आप कहे कि सर इसका तो हम समीकरण जानते नहीं। ये है x पर पावर क्यू माइनस 1 बट एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना है। तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा, क्या कीजिएगा, तोड़ेंगे। कैसे है देखिए, ई इसके लिए भी भाग के रूप में है, आई इनके लिए भी है। कहीं कोई दिक्कत? हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू बट एक्स स्क्वायर, बोलिए, माइनस 1 बट डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ये देखिए, ये दोनों तो कटिए जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हम कह सकते हैं एक्स माइनस, अच्छा एगो सूत्र भी बताए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किसका फॉर्मूला हम बताए थे? अरे बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला किसका बताए थे? आप लोगों को याद है कि पहले है, देखिए 1 बाय एक्स, आपको बताना है 1 बाय एक्स का अवकलन क्या बताए थे? 1 बाय एक्स का अवकलन लॉग एक्स बताए थे, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा हम बोले थे इसी का उल्टा होता है, तो देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो इसका हो सकता है 1 बाय एक्स, माइनस उधर लेके हम चले जाएंगे। तो यह भी बताए थे आप लोगों को याद रखने के लिए कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाता है 1 बाय एक्स। क्या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं नहीं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स। अब कहिए कि सर अगर हम बाद में ऐसा याद ना रखे तो सुनिए, अगर हम यह याद नहीं रखे, इसका तो हम लिख सकते हैं x, मतलब कट गया तो x x से बचा, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, अगर पावर को हम ऊपर कर दे, क्या हम इसको लिख सकते हैं x पर पावर माइनस 2 dx? क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? चलिए, अगर यह सूत्र याद नहीं रहा तो क्या कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि पावर जुड़ता है, इस पर पावर कितना है, 1 x, 1 जोड़ 1, नीचे में भी 1 जोड़ 1, माइनस है तो माइनस, सुनिए x माइनस 2 जोड़ 1, बोलिए, बट माइनस 2 जोड़ 1 प्लस। अगर ये सूत्र याद नहीं रहा तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर जो नीचे रहता है अगर उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ऋणात्मक होगा। क्या यह बात पता है आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देख लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, ये देखिए माइनस, ये माइनस 2 में से एगो घट गया तो माइनस 1 बच जाएगा, अब बटे माइनस 1 प्लस सी, कोई दिक्कत? चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये पावर नीचे माइनस में, हम इसको नीचे ला सकते हैं, तो प्लस 1 बाय एक्स अब प्लस सी, यही तो समाकलन हो गया। क्या बोलिए कोई दिक्कत है? क्या बाबू कोई दिक्कत है? बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? ई नहीं समझे कि ई नहीं समझे? यही नहीं समझे, अच्छा चलिए बहुत अच्छा। क्या ई नहीं समझे? चलिए, अगर x पर पावर 4 है और x पर स्क्वायर है तो कितना बचेगा बताइए? एक्स स्क्वायर बचेगा कि 4 गो में से ये x पर पावर 4 का मतलब हुआ कि x 4 बार है, क्या बार है x, आई x क्या बार है, 2 बार है, तो 2 गो x कट गया तो क्या x स्क्वायर नहीं बचा? अच्छा यहां x पर पावर q है, इसका मतलब क्या है कि x 3 बार है, x क्या बार है, 3 बार है, ये x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, x 2 बार है।
है ना 2, ये दोनों कट गया, क्या एक्स नहीं बचा। अब देखिए अगर किसी पर भी पावर रहे, अगर सुनिए, अगर 1/x पर पावर क्यू रहता है, इसको हम x पर पावर -3 ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। अगर 1/x पर पावर 5 रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, क्या x पर पावर माइनस में रहे, इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, क्या इसको हम फिर नहीं लिख सकते 1/x पर पावर 5, क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो वही काम किए हैं। एक तो सूत्र भी हम बताएं, अगर बाद में हमको सूत्र याद न आए, क्या है कि अगर कहीं भूल गए सूत्र, तो वही काम की स्क्वायर है, इसको हम ऊपर कर दिए तो -2 हो गया, कहीं कोई दिक्कत, dx हो गया। हम जानते हैं उसके बाद जो है बाबू, और सूत्र जो है एक होता है, अगर x पर पावर समाकलन में x पर पावर n रहे, तो x पर पावर n + 1 बटे n + 1 प्लस c, क्या होता है सूत्र। तो इस पर पावर कितना है 1, तो यहां देखिए x 1 जोड़ 1 बटे 1 जोड़ 1, n की जगह पे 1 है। अच्छा, माइनस है तो माइनस से, इस पर पावर कितना है -2, n के जगह पे -2 दिए, n के जगह पे क्या दिए, और जोड़े 1, n के जगह पे -2 प्लस 1 प्लस 6, कोई दिक्कत। ये हो गया x² बटा 2। ये देखिए -2 में से 1 घट गया तो 1 नहीं बचेगा माइनस में, ये तो -2 में से 1 घट जाएगा तो 1, माइनस माइनस कैंसिल। ये पावर माइनस में था तो इसको नीचे कर देते पॉजिटिव हो गया, इसी को ऊपर करते तो माइनस में हो जाता। यही सवाल, कहीं कोई दिक्कत। रही बात लगे हाथ, हम दूसरा नंबर भी बता देते हैं। कौन नंबर, दूसरा नंबर। अरे बाबू ये सूत्र लिख छोड़ दे कि मिटा दे, आप याद रखिएगा सूत्र, ये वाला सिंपल सूत्र है। अब देखिए 2 नंबर है सवाल, कितना नंबर है, x पर पावर 2/3, सुनिएगा x पर पावर 2/3 प्लस 1 dx है। अरे हम इसको तोड़ भी सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे इसका समाकलन है, इस पर पावर ना है, क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं, x 2/3 है, 2/3 जोड़ 1, इसका हम समाकलन करेंगे। नहीं तो एक बार तोड़ दीजिए इसे, x 2/3 dx हो गया प्लस 1 dx हो गया, कहीं कोई दिक्कत। सुनिएगा इस पर पावर है 2/3, n है क्या है, तो n में 1 जुटेगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, x 2/3 जोड़ 1 बटे 2/3 जोड़ 1 प्लस ये 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। कहिए कैसे सर, बता दिए हैं बाबू, d/dx, x अगर 1 होता है तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। तो देखिए याद रखना है कि 1 का समाकलन क्या होता है, x, बाद में क्या दे देना है, c, कहीं कोई दिक्कत। अगर समाकलन हो जाए तो लास्ट में c देने के लिए भूलना नहीं, कहीं कोई दिक्कत, c कॉन्सोनेंट हो जाता है। ये समझ में आया बाबू कि नहीं समझ में आया, कि 1 का समाकलन x हो जाता है, इस पर पावर 2/3 था, कोई भी पावर समाकलन में रहे तो 1 ऊपर में जोड़ देना, फिर नीचे में भी n में 1 जोड़ देना है, कहीं कोई दिक्कत। कलम चलाने के लिए नहीं बोले हैं बाबू। चलिए ये x एलसीएम देखिए, ये 3 ये हो जाएगा एलसीएम, जानते हैं ना एलसीएम करने के लिए, 3 2 ये 5/3 हो जाएगा, ये भी 5/3 हो जाएगा, प्लस x प्लस c, ये 3 जो है पलट जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि यह 3/5 x पर पावर 5/3 प्लस x प्लस, यही हो गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत बाबू। चलिए टाइम कितना हो गया, एक बार टाइम देख लीजिए तो,
तीनों बता ही देते। चलिए उतारिए पहले। हो गया। तो एक बार 3 नंबर भी देख लीजिए बाबू। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर यहां छोड़ दिया है अभी फिलहाल के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, x पर पावर 3/2 प्लस 2 EX माइनस 1/x dx है। कहीं कोई दिक्कत? क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? अवकलन के रूप में तोड़ दीजिए। देखिए तोड़िए कैसे है, देखिए एगो इसको समाकलन बना लीजिए, 3 समाकलन बनेगा। कितना समाकलन बनेगा है, देखिए x पर पावर 3/2 dx लिख दीजिए प्लस। अच्छा अवकलन में भी वो चर का क्या अवकलन करते थे क्या? नहीं करते थे। यहां भी समाकलन में भी वो चर का हम समाकलन नहीं करेंगे। 2 को बाहर कर दीजिए, EX का समाकलन होता। क्या कोई दिक्कत? चलिए माइनस यहां 1/x और dx कितना समाकलन हो गया? 3 को। चलिए आप जानते होंगे कि x पर पावर 3/2 है, इसी में 1 को जोड़ देना है, यही 3/2 में 1 जोड़ देना है प्लस 2। EX का समाकलन क्या होता है? EX होता है। आप जानते हैं माइनस, और 1/x का समाकलन क्या होता है? आप जानते हैं अवकलन में log x का होता था 1/x, तो 1/x का क्या होगा समाकलन? log x माइनस log x प्लस। कहीं कोई दिक्कत? 1/x का समाकलन क्या होगा? log x। चलिए अब इसी को हल कर देते हैं। EX देखिए 3 5/2 अब 5/2 हुआ प्लस 2 EX माइनस log x प्लस c। यही पलट जाएगा, यही क्या हो जाएगा? 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस 2 EX माइनस log x प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू 3 नंबर ई बन गया। 2 नंबर अभी है फिलहाल, उतार लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? चलिए बाय।